ऑन टाइम, मतलब टाइम चेंज करके वील कीप द क्लास एट सच अ टाइम कि अपन क्लास ले सकें, ठीक है, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए अपनी। सुबह बताया था सर मैम ने, इसलिए वरना एक दिन पहले बताया था तो बता देते सर। हाँ तो बताया कर ऐसे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से बता देना जब भी होता है, ठीक है। अपने को क्लास कंटिन्यू रखनी है अपनी, तो वैसे क्लास होगी नहीं, ऐसे टेस्ट कभी भी आ जाएगा स्कूल का तो, हाँ सर। ठीक है, ऐसे मिस थोड़ी करते रहेंगे। हाँ सर। हाँ तो उससे लास्ट क्लास से अपन ने क्या किया था, पॉलिनोमियल्स शायद अपन ने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर, हाँ सर। है ना। उसमें मेरे को तुझे कोई डाउट है, क्योंकि तूने होमवर्क में एक क्वेश्चन किया नहीं है, फिफ्थ वाला, वो फिफ्थ 2.4, वाले में डाउट था सर। थोड़ा लाउडली बोल। फिफ्थ वाले में डाउट था सर। 2.4 का फिफ्थ है ना। हाँ। ओके ठीक है, और थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हैं, वो भी मैं अभी बता रहा हूँ पहले, एंड उसके बाद फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है, कौन सा चैप्टर करना है स्टार्ट, पहले ये भी बता दे कौन सा चल रहा है स्कूल में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो खत्म हो गया, अब मैम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस करा रही हैं। अभी पॉलिनोमियल्स खत्म हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हो गया, अब एपी करा रही है मैम। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हो गया, हाँ। और एपी स्टार्ट करवा दिया मैम ने। एपी करवाया स्टार्ट। हाँ। अच्छा ठीक है, तो अपन देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ वैसे एपी लेने के लिए, ठीक है, एपी लेने का सोच रहा था बिकॉज तेरे स्कूल में भी अभी वही चल रहा है, तो आई थिंक आई विल टेक एपी ओके नेक्स्ट, सर। ठीक है। देखो समझ में आ रहा है एपी या नहीं आ रहा समझ में। नहीं, कुछ खास समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, खास समझ में नहीं आ रहा, कहाँ तक पहुंच गए। अभी तो मैम ने एक फॉर्मूला लिखा है, उसके आगे तक करेंगे आई थिंक स्टार्ट वहाँ से। अच्छा नहीं पता ना, मतलब तुझे इतना ध्यान नहीं है तेरा, ओके ठीक है। एक्सरसाइज 2.4, fifth question is if the polynomial x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find k plus k and a, हाँ। ठीक है। सिंपल सा है, नॉर्मली चीज करनी है अपन को, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका फाइंड करना है रिमाइंडर, ओके। तो x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10, this is our dividend, ठीक है। हाँ सर। अपना डिवाइजर क्या है, x स्क्वायर minus 2x plus k, okay, so tell me the first term जिससे मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x to the power 4 minus 2x cube plus kx square, sign changes, ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस विल बी गिव मी minus 4x cube। यहाँ पे अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये 16 है और यहाँ पे k है, तो क्या करें, ठीक है। हाँ सर। तो इसको बस सिंपली ऐसे ही लिख देंगे, प्लस ब्रैकेट में 16 माइनस k, क्योंकि k की वैल्यू मुझे पता नहीं है, बट इट इज अ कोफिशिएंट, ठीक है, तो वो वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते तो वो आंसर आ जाता, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट वैल्यू आई एम यूजिंग k ओनली, हाँ सर। क्योंकि k की वैल्यू नहीं पता, तो 16 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, एंड माइनस 25x विल कैरी डाउन। नेक्स्ट टर्म बता कौन सा होगा, इससे मल्टीप्लाई करना है। माइनस सिक्स एक्स। क्या माइनस सिक्स एक्स। 6 क्यों भाई, 4 है यहाँ पे तो। सॉरी। हाँ, माइनस फोर एक्स। -4x, -4x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 8x स्क्वायर आ गया माइनस 4kx,
प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। 16 माइनस के माइनस 8, ठीक है। हाँ। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करेंगे जैसे नॉर्मल हम्म। सब्ट्रैक्शन करना है। एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया, हाँ। बाकी 16 माइनस के माइनस 8 हो जाएगा, है ना। कैसे? अरे यार ऐसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं होता क्या। 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर है, अच्छा। तो 16 हाँ 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 हाँ। माइनस के माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर हाँ कॉमन आ हाँ। गया। हम्म। तो 16 माइनस 8 इज 8, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर बचेगा। एंड देन माइनस 25 प्लस 4k, माइनस 25 माइनस 25 प्लस 4k आएगा, तो मैं पॉजिटिव साइन लेके अंदर 4k माइनस 25 इंटू एक्स लिख दूंगा ऐसे, प्लस 10। देख एक बार सही है क्या। सर थोड़ा बड़ा लिख दीजिए। ओके लिख दूंगा, पहले बता सही आ रहा है या नहीं आ रहा। एक मिनट। सही है ना, हाँ समझ में आ रहा है क्या। हाँ। पक्का, डाउट हो तो पूछ ले अभी। नहीं। ओके ठीक है, लेट्स प्रोसीड देन। यहाँ पे ये 4 प्लस 4k है, माइनस 25 है, तो वो ब्रैकेट में आ गया, और x हाँ दोनों कॉमन है तो वो बाहर हाँ आ गया सर। ब्रैकेट के, ठीक है। 10 मैंने कैरी डाउन किया है, ठीक हाँ है। सर। नाउ अब 8 माइनस k चाहिए मुझे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट शुड बी 8 माइनस k, ठीक है, माइनस 2। राइट। तो हाँ। यहाँ पे मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर को, 8 माइनस के। 8 माइनस k से, प्लस 8 माइनस k, 8 minus k into x square minus 2 into 8 minus k हो जाएगा, तो अंदर हो जाएगा 16 minus 2k into x plus 8 minus k into k। अभी जगह कम है इसलिए बड़ा नहीं लिख पा रहा हूँ, वरना लिख देता। यहाँ पे माइनस, ये प्लस और ये वाला माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। सर 16 माइनस 2k x प्लस आगे क्या है? प्लस 8 माइनस के इंटू के से मल्टीप्लाई होगा ना, वो वाला टर्म है। 8 माइनस के इंटू के। ओके सर। ओके नाउ हियर x कॉमन आ गया, क्या करेंगे यहाँ पे 4k माइनस 2k विल बी 2k, 2k and 16 minus 25 is minus माइनस 9, 9। minus 9 into x and plus 10 हाँ। ठीक है, minus 8 will give me 2, हाँ सर। ठीक है। एंड क्योंकि माइनस पूरे ब्रैकेट के बाहर है, तो दिस इज इक्वल टू प्लस के, हाँ सर। माइनस माइनस होके प्लस के हो जाएगा, तो प्लस के इंटू के। इसमें ए कहाँ गया, कुछ मैंने गलत लिखा क्या। ओके हाँ ठीक है।
यहाँ तक आगे के समझ में? हाँ सर। ठीक है, दिस इज आवर रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर इसकी डिग्री अब 1 हो गई है, ठीक है, एंड डिवाइजर की डिग्री 2 है, तो वी हाँ। स्टॉप एंड वी दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है। ओके सर। तो रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर इज 2k minus 9 into x plus 2 plus k into k. Are you like, do you watch it on a phone or a laptop? फोन अच्छा, तो लैपटॉप नहीं है तेरे पास? है फोन पे सर, तो उसकी कैसे दिखेगा? बैंडविड्थ लो रहती है। फोन पे यार थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है ना दिखने में, बहुत छोटी स्क्रीन हो जाती है फोन की। सर ट्राई वो करेंगे लैपटॉप लैपटॉप, पे बैंडविड्थ लो आती है, बार बार बीच में अटकेगा फिर वो। एक बार ट्राई तो करके देखना। मैं कर चुकी हूँ स्टार्टिंग क्लास, जब पहली क्लास थी तब यूज करा था लैपटॉप, उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी। अच्छा, देख यार कुछ तो कर, क्योंकि फोन पे दिखेगा नहीं जितना लिख रहा हूँ मैं वैसा, ठीक है। और हाँ सर। इतना बड़ा मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि मुझे बार बार, फिर बहुत छोटा बोर्ड है, मुझे बार बार मिटा के फिर बार बार रखना पड़ेगा। जैसे अब ये पूरी कैलकुलेशन एक के साथ होगी ना, ऐसे थोड़ी है कि मैं थोड़ा ऊपर का लिखूंगा फिर मिटाऊंगा, फिर नीचे का लिखूंगा फिर मिटाऊंगा, राइट। ठीक है, ओके, सो दिस इज द रिमाइंडर, हाँ सर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस a, जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। रिमाइंडर इज इक्वल टू x प्लस a, हाँ सर। ठीक है। तो ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर दोनों आइडेंटिकल है, हाँ ठीक सर। है, तो दोनों साइड इक्वल हम्म। है ना। हाँ हाँ। तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट मैं इक्वेट कर सकता हूँ, लाइक एन आइडेंटिटी, ठीक है। हाँ सर। तो इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, we get 2k minus 9 is equal to 1 and 2 plus k into k is equal to 9. तो यहां से मेरे पास आ गया 2k is equal to 10 upon 2 हो जाएगा, तो k is equal to 5 एंड यहां से k की वैल्यू 5 पुट कर दूंगा मैं, तो 7 into 5 is 35, 9 नहीं, a, sorry this is a, so 35 is equal to a, so these are the values. हाँ सर। क्या हुआ, आगे क्या समझ में? सर फिर से समझा दीजिए इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स वाला पार्ट। क्या, कौन सा वाला? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स वाला पार्ट। ओके, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स मतलब इसका हाँ। क्या मीनिंग है कि ये वाला रिमाइंडर अपन ने निकाला है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एंड ये वाला रिमाइंडर गिवन है, हाँ सर। बोथ आर इक्वल, बोथ आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है, तो मैं इस वाले को इक्वेट कर सकता हूँ इसके, हाँ सर। तो जो इधर x का कोफिशिएंट होगा वही तो इधर का x का कोफिशिएंट होगा, अच्छा हाँ सर सर। और जो इधर कांस्टेंट टर्म होगा वो इधर कांस्टेंट टर्म होगा, उन्हीं को मैंने इक्वेट किया है बस, ठीक है सर। ठीक है, बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल आई कैन इक्वेट कोफिशिएंट्स। ओके सर। आ गया समझ में इतना? हाँ। क्लियर है कि सब हाँ। क्वेश्चन आ गया समझ में? ठीक है। सर 13 आउट ऑफ 15। क्या 13 आउट ऑफ 15 मैथ्स के टेस्ट में। 13 आउट ऑफ 15 आए? हाँ। हाँ तो अच्छी बात है, पर वो तो बहुत ही इजी था। मैं जो टेस्ट दूंगा वो वाला करके देखना, फिर देखते हैं कितने आते हैं उसमें, ठीक है। अब नहीं चैप्टर हो गया तो आई विल सेंड यू अ टेस्ट जो तुझे घर पे करना है ना, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट लेट्स सी कि तेरे को कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हाँ सर। एक तो स्कूल वाले टेस्ट बहुत ही इजी होते हैं, उसमें से ऑनलाइन और हो गया वो, तो फिर तो कुछ भी कर सकते हो, बुक से देख के कर दे क्वेश्चन सॉल्व, उसमें किसने देखा, कौन देख रहा है तुझे, राइट, ठीक है। देखो गलतियां बता देता हूँ मैं होमवर्क में कौन कौन सी हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट द न्यू चैप्टर।
तेरे पास है ना, तेरे पास फोन में होमवर्क है ना हाँ तेरे पास? हाँ मतलब लिखा हुआ होगा तेरे पास, ठीक है। हाँ सो फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 पे आजा। हाँ सर। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। You're getting two zeros, one is 4 and one is -2. एक मिनट सर। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कौन सा? वन। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 2.2। और सर देखना पड़ेगा। मैंने फिफ्थ पार्ट करा था सर, वो लास्ट होमवर्क जो मैंने भेजा था लेटेस्ट। अरे नहीं, लास्ट टू लास्ट क्लास जो तूने भेजा था ना, वो वाला है ये। हाँ सर। मिल गया क्या? एक तूने क्या नोटबुक कैसे बना रखी है, इतना अनऑर्गेनाइज अरे तरीके से क्यों है? सर मैथ्स बीच के में अलग। और भी तो काम होता है। अच्छा, तूने मैथ्स के एक नोटबुक नहीं बना रखी है अलग से? एक ही नोटबुक है, उसी में भी होमवर्क है, बीच में और भी ज्यादा होती है। बीच में और कौन सा हाँ काम है? हो गया हो गया हो गया और हो गया। कौन सा काम है? जो क्लास में करना होता है, फिर उसके बाद क्लास का अरे नेक्स्ट का होमवर्क। तू देख, बहुत कमी है क्या तेरे पास नोटबुक्स की? एक ट्यूशन अरे की नोटबुक अलग बना। एक ट्यूशन की नोटबुक अलग चाहिए मुझे, जिसमें थ्योरी होगी, क्वेश्चंस होंगे और होमवर्क होगा, सब चीजें हाँ होगी, सर। ठीक है। हाँ सर। स्कूल के साथ मिक्सअप मत कर, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है खुद के लिए भी। स्कूल की नहीं और है इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये, पर्टिकुलर सिर्फ क्या? ट्यूशन के लिए है। तो बीच में क्या काम बता रही थी फिर? होमवर्क, और जो क्लास में जो अभी जो क्लास में जो करा वो लिखना है बीच में, तो फिर अच्छा, उसको। तो ऑर्गेनाइज रखना, ऊपर हेडिंग डाल अच्छे से कि यहाँ पे होमवर्क है, यहाँ पे क्लास का है, ठीक है। आ, हाँ, तो अब फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट पे मिल गया क्या तुझे? हाँ उसमें यू हैव 4 and -2 एज द जीरोस, हाँ ठीक है। फिर तूने अल्फा प्लस बीटा किया है, 4 + -2। 4 + -2 किसके इक्वल होगा? -2 के माइनस इक्वल बी होगा या +2 के इक्वल होगा? +2। हाँ, तो ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। हम्म। ये गलत है। फिर +2 को लिखेंगे -2/1। हाँ सर। लिख ले, जल्दी से चेंज कर ले। हाँ सर कर लिया। +2 होगा, +2 को मैं लिखूंगा -2/1, ठीक है। विच विल बी इक्वल टू -b/a, ठीक है सर। ठीक है। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू -2 है यहाँ पे, हम्म। ठीक है। तो -2 विल बिकम 2, हाँ सर। ठीक है। ओके, बाकी ठीक है, नेक्स्ट वाला ठीक है। देन इस पे आजा, सेकंड पार्ट। हाँ सर। 4s² -4s + 1 वाला जो हम्म। है ना, मिल गया ना? हाँ हाँ। कंफ्यूजन मत करना, मैं कुछ और बता रहा हूँ तो कुछ और लिख ले, ठीक है। जो जितना भी कंफ्यूजन है उससे भी बढ़ जाएगा कंफ्यूजन ज्यादा। 1/2 and 1/2 are the zeros of the polynomial. हाँ, तो यहाँ पे ये जो तूने लिखा है ना, -4/4, ठीक है। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ठीक है। बट इसके आगे जो तूने लिखा है वो गलत है। माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ s² इज रॉन्ग अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s, ये गलत है, बिकॉज माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s² होगा। ठीक है सर। आ रहा है क्या समझ में? हाँ ठीक है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, नॉट द अदर वे अराउंड। हाँ सर। और दूसरा वाला क्यों नहीं इसमें वेरीफाई किया, अल्फा बीटा वाला? कर तो रखा है, सेकंड पार्ट ना। हाँ सेकंड, अच्छा है नीचे वो वाला ही है, ठीक है ठीक है। हम्म। नीचे देख, तूने सही लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², थर्ड पार्ट में। हाँ सर। ऊपर वाले में गलत लिख दिया है, ठीक है। दिस इज साइन ऑफ कंफ्यूजन, या तू पता नहीं क्या सोच रही होगी उस वक्त।
तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें मत लिख, पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर रख कि क्या होता है। हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ यहाँ पे आजा, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। हाँ सर। जब व्हेन आई सेड कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है, ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे तू a की वैल्यू इनपुट कर सकती है कुछ भी, ठीक है। ठीक है, कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकती है a का, तो तुझे a के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है इसको, हम्म। ठीक है। यू कैन टेक a एज 1, यू कैन टेक a एज एनी अदर नंबर 2 3 4 5, कोई 4/5 भी ले सकती है, हम्म। आ रहा है समझ में? तो हाँ a के फॉर्म में मत लिख। ठीक है सर। जब तेरे पास ये वाला फॉर्म आ गया a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, नेक्स्ट स्टेप में होना चाहिए पुट a इज इक्वल टू 1 एंड देन जस्ट राइट इट द एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दैट्स इट, ओके सर। ठीक है। हम्म। तो जैसे नेक्स्ट पार्ट है ना, फिफ्थ पार्ट, हाँ सर। फिफ्थ पार्ट में डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो हाँ। टेक a इक्वल टू 4 इन दिस केस सो दैट वो कैंसिल हो जाए। हम्म। आगे क्या समझ में? हाँ ठीक है, तो a के फॉर्म में मतलब a की कोई वैल्यू पुट कर सकती है यहाँ पे। ठीक है सर। बाकी तेरा डिवीजन सही है, ठीक है, सो योर डिवीजन एबिलिटीज आर प्रीटी गुड, तो वो अच्छी बात है। नेक्स्ट वाले होमवर्क पे आ जाते हैं, विच इज एक्सरसाइज 2.3, हाँ सर। जो दूसरी बार भेजा था, नया होमवर्क जो है, हाँ। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 3, एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन, हाँ। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखे हैं, ठीक है, जीरोस के बीच में कॉमा लगाना है, हाँ सर। when equal to root of 5/3 कॉमा माइनस रूट 5/3, ऐसे लिख, कॉमा लगा के, ठीक है। ओके फिर सर। मल्टीप्लाई कर दिया, वो ठीक है, बट नेक्स्ट इज कि यहाँ पे तूने एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 लिखा है, राइट? हाँ। उसके बाद 3 को एलसीएम लिया, हम्म। तो वो 3 कहाँ गायब हो गया? डिनोमिनेटर में, वो रहेगा वहां पे, हम्म। ठीक है। आइदर यू डोंट टेक द एलसीएम एंड राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और इफ यू डू टेक एलसीएम कीप द डिनोमिनेटर 3, डिनोमिनेटर हाँ सर। गायब थोड़ी हो जाएगा अपने आप, नहीं सर। ठीक है। हम्म। तो तेरा आंसर सही आ रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कोशेंट में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे कोशेंट में। हम्म। कोशेंट बता इसका क्या है जो तूने लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हाँ, तो ये क्वेश्चन गलत है बिकॉज इट शुड बी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा पूरा क्वेश्चन, हम्म। इफ यू आर डूइंग इट द राइट वे, ठीक है। हाँ सर। आ रहा है क्या समझ में? हाँ आ रहा है। ठीक है, इतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट ऑफलाइन क्लास जब स्टार्ट होगी तब मैं बता दूंगा क्या गलतियां हैं, बट मुझे गलतियां बताना जरूरी है ज्यादा, क्योंकि वरना यू विल कंटिन्यू डूइंग दोज मिस्टेक्स, हाँ सर। ठीक है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा एंड द क्वोशंट विल बी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, जीरोस विल रिमेन द सेम, जीरोस वही आएंगे, -1 एंड -1, हम्म। ठीक है। When you factorize it, you will see that the zeros will remain the same. ओके सर। Next question, question fourth पे आजा, 2.4 का fourth. हाँ सर। One root is 2 plus root 3 and another root is 2 minus root 3. हाँ। ठीक है, तो जब तू नेक्स्ट स्टेप में लिखा है तूने x minus 2 plus root 3, हम्म। राइट, तो इसमें ब्रैकेट आएगा 2 plus root 3 पे, हाँ सर। because that is one complete single term, single zero, ठीक है। अगर ब्रैकेट से बाहर निकालेगी तो -2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, वो ठीक है सर। ऐसे हो जाएगा। 1 0 is 2 plus root 3
another 0 is 2 minus root 3. ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो x minus 2 plus root 3 ऐसे लिखूंगा ब्रैकेट में. हाँ सर. इसको if I remove this bracket it will be x minus 2 minus root 3 ऐसा होगा ये. And this will remain as x minus 2 minus root 3 ब्रैकेट में x minus 2 plus root 3. आ रहा है क्या समझ में? हाँ सर. तो ये वाली गलत की है तूने चीज यहाँ पे. चेक कर एक बार जो तूने लिखा है उसमें. हाँ सर. आ रहा है समझ में? ठीक है. बट नेक्स्ट स्टेप में तूने सही लिख दिया है, इसलिए तेरा आंसर सही आ रहा है. वैसे ये ऐसा होना चाहिए. यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ एक्स वही है, सही है. जो तूने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है वो ठीक है, बट यहाँ पे गलत लिखा है ऊपर वाले स्टेप में. हाँ सर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस आएगा तभी तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे उसको. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तभी तो होगा. हाँ सर. तेरे दोनों में प्लस है इसलिए आ नहीं सकता. ओके, तो उसका ध्यान रखना है. देन बाकी ठीक है. अगेन लास्ट वाले पे आजा. क्यूबिक वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड पार्ट. हाँ सर. उसमें भी जब आंसर लिख रही है तब एक ही वैल्यू कुछ पुट कर दे, लाइक 1. ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर एज द अदर पार्ट. ठीक है क्या? हाँ. ओके ओके. नाउ स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर. उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये तेरे पास जो बुक है इससे प्रैक्टिस करते रहे. ठीक है. हाँ. मेरे पास तो ये वाली बुक है नहीं, तो आई कैन नॉट गिव यू होमवर्क फ्रॉम दिस बुक. अगर तुझे आर डी शर्मा या कोई दूसरी बुक मिल जाती है तो मुझे बता देना. ठीक है, अदरवाइज इससे तो प्रैक्टिस करते ही रहे. ठीक है. एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट, इट्स नॉट सफिशिएंट. ठीक है, तो एनसीईआरटी के साथ एक बुक और प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली. हाँ सर. ठीक है, तो अपना पॉलिनोमियल खत्म हो गया है. यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग पॉलिनोमियल फ्रॉम दिस बुक व्हिच यू हैव. ठीक है, ऑलराइट. तो एपी करते हैं आज. Okay, arithmetic progression. ये साइज दिख रहा है क्या तुझे ढंग से? दिख रहा है. इससे भी बड़ा लिखूं या ये सही है? नहीं सही है. दिख रहा है. पक्का ये ठीक है? हाँ. ठीक है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. So arithmetic progression पढ़ने से पहले we'll see what number sequences are. मतलब arithmetic progression is part of number. Okay. Number sequences. अब ठीक है? हाँ. हाँ. So number sequence क्या होते हैं? If I have a set of numbers, ठीक है, which follow some certain sequence,
ठीक है, हाँ सर। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, और सॉरी ऐसा बोलना चाहिए, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स व्हिच फॉलो सर्टेन रूल, ठीक है, हाँ सर। those numbers are called those are called number sequences, ठीक है। जैसे एग्जांपल 5 square, 5 cube, 5 to the power 4, 5 to the power 5 and so on, ठीक है। ये मैं नंबर सीक्वेंसेस बता रहा हूँ, ओके। दिस इज अ सीक्वेंस in which every number is getting multiplied by 5, हाँ सर। ठीक है। हम्म। Then और कैसे ले सकते हैं एग्जांपल, 1, then 3, then 7, then 12, नहीं 3, 4, 2, 4, 6, so on, ठीक है। This is also a number system. इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट टर्म में 2 ऐड हो रहा है टू गेट द नेक्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म में 4 ऐड हो रहा है, फिर थर्ड में 6 ऐड हो रहा है, फिर उसमें 8 ऐड हो रहा है, फिर उसमें 10 होना चाहिए, 10 ऐड हो रहा है, हाँ सर। ठीक है। तो हाँ। इसमें भी एक सीक्वेंस है, एक रूल फॉलो कर रहा है ये कि एवरी नंबर में एक मल्टीपल ऑफ 2 ऐड हो रहा है, ठीक है, हाँ सर। इंक्रीजिंग मल्टीपल ऑफ 2। अनदर सीक्वेंस ऐसे लिख सकता हूँ, से 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन, हाँ सर। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 6 के इसमें मल्टीपल्स। 6 के मल्टीपल्स या फिर 6 ऐड हो रहा है, हाँ। जरूरी नहीं कि 6, हाँ मतलब 6 के मल्टीपल्स भी बोल सकते हैं, या फिर एवरी टर्म इज गेट आई एम एडिंग 6 टू एवरी टर्म, ठीक है। नाउ डॉट 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 का मतलब होता है दैट इट इज एन इनफाइनाइट नंबर सिस्टम सीक्वेंस, हाँ सर। ठीक है। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब मैं इंक्रीज कर सकता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स, कर सकता हूँ, करता रहता हूँ ऐसे, ठीक है। हाँ। आगे समझ में, हाँ सर। ठीक है। इट डज नॉट हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, 5, 8, 11, 14, 17, 20, ठीक है। नाउ दिस इज अ फाइनाइट नंबर सीक्वेंस, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 टर्म्स आर देयर, हाँ सर। ठीक है। सो दिस इज नोन एज फाइनाइट एंड दीज आर नोन एज इनफाइनाइट हाँ सीक्वेंसेस। सर। नाउ इन दोनों सीक्वेंस में अगर तू देखेगी तो एवरी टर्म इज गेटिंग एडेड बाय अ फिक्स्ड नंबर, ठीक है। इस वाली सीक्वेंस में 6 ऐड हो रहा है, इस वाले सीक्वेंस में 3 ऐड हो रहा है, हाँ। राइट, हाँ। ठीक है। These types of sequences are known as AP, arithmetic progression, जिसमें एक फिक्स्ड नंबर टर्म्स में ऐड हो रहा है एंड वी गेट द न्यू टर्म दैट वे, ठीक है। तो एवरी टर्म इज गेटिंग एडेड बाय अ फिक्स्ड नंबर टू गेट द न्यू और द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। So these two are examples of AP. This is a random sequence and this is an example of a geometric progression जिसमें एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो अपने को सिर्फ AP पढ़ना है,
ठीक है, तो बहुत ही छोटा पार्ट है नंबर सीक्वेंसेस का एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, बहुत ही इजी है अगर समझ में आ जाए तो, हाँ बहुत सर। ज्यादा इजी है। ठीक है, ये आ गया क्या समझ में? हाँ हटा दूं? हाँ ओके, तो एपी की डेफिनेशन दे रहा हूं और यू कैन राइट इट डाउन, लिखने से बेटर तो मैं डिक्टेट कर देता हूं। A sequence of numbers हाँ सर। is said to be in arithmetic progression if a fixed number फिक्स नंबर is added to the term to get the next term। हाँ सर। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं। A sequence of numbers is said to be in arithmetic progression or AP if a fixed number is added to the term to get the next term। हाँ ठीक सर। है, ओके, डेफिनेशन समझ में आ गई? ठीक है, हाँ जो फिक्स्ड नंबर अपन ने लिखा है, फिक्स्ड नंबर is called the common difference। फिक्स्ड नंबर is called the common difference। ठीक है, हाँ सर। बस यही है। ओके, इतना सा एपी। तो मीनिंग क्या है कि मैंने कोई नंबर स्टार्टिंग किया, ठीक है, आई एम स्टार्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बाय से 10। हाँ सर। ठीक है, 10 में मैंने कोई फिक्स्ड नंबर ऐड किया, ठीक है, नोन एज द कॉमन डिफरेंस। हाँ लेट सर। दैट नंबर बी, कोई भी नंबर बोल। 20। 20। हाँ। ठीक है, तो आई एम एडिंग 20 to 10 टू गेट द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 30। फिर वापस इस टर्म में मैं 20 ऐड कर रहा हूँ टू गेट द नेक्स्ट टर्म विच इज 50 and so on। I'm adding 20 to get the new terms। आ रहा है क्या समझ में? हाँ सर। ठीक है, so this becomes an AP, this is an AP। हाँ सर। okay, this minus this, second term minus first term। अब इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म को आई राइट इट एज A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, fifth term A5, sixth term A6, and seventh term A7। All these 1, 2, 3 are in subscript। ठीक है, हाँ सर। if I do second term minus first term, which is 30 minus 10, it is equal to 20, and this is equal to the common difference। हाँ सर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं A3 minus A2 करूं, A3 minus A2, again common difference is equal to 20। A4 minus A3 करूं, वो भी equal to 20। A5 minus A4 करूं, वो भी equal to 20 and so on। ठीक है, हाँ सर। क्योंकि सब में मैंने 20 तो ऐड किया है, तो डिफरेंस करने से 20 आएगा। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ। तो मैं कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं, हाँ ठीक सर। है, आई विल गेट द कॉमन डिफरेंस। मतलब A5 में से A4,
A6 में से A5, A7 में से A6 अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है, all right, so by definition, because मैं हर टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड कर रहा हूं, हाँ by सर। definition an कोई भी nth टर्म में से अगर मैं n-1th टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू a n+1 टर्म 1th टर्म माइनस an। हाँ सर। ये क्लियर है क्या? हाँ। जैसे एग्जांपल, लेट n बी इक्वल टू 5, ठीक है, तो a5 माइनस a4 should be equal to a6 minus a5। हाँ सर। ठीक है, इसका मीनिंग ये है, ऐसा होना चाहिए। हाँ सर। ओके, हाँ। देन आई से दैट इट इज एन एपी। अगर ऐसा ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, देन आई से दैट इट इज एन एपी। ओके सर। कंफ्यूजन आ रहा है, क्रिएट हो रहा है क्या कंफ्यूजन? नहीं। समझने में मुश्किल हो रहा है क्या? नहीं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, an और an-1 का क्या मतलब है? n की जगह कोई भी रैंडम नंबर होगा। हाँ ठीक है, n की जगह कोई भी रैंडम नंबर तो डाल सकते हैं। an का मतलब क्या है? an हाँ, वो ना कोई वो कंफ्यूजन। टर्म है। कौन सा टर्म है? 10 को हमने a1 रिप्रेजेंट करा था, वैसे ही n को a1 से रिप्रेजेंट किया था। अरे नहीं, 10 10 10 हाँ 10 को, ओके, हाँ हाँ। जैसे 20 है तो उसको an रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर सिमिलरली वैल्यू पुट करके तो आंसर। नहीं नहीं, ऐसे मत बोल, ठीक है। हम्म। a1 का मतलब था कि फर्स्ट टर्म इज 10, हाँ। ठीक है। a2 का मतलब था दैट इट इज द सेकंड टर्म। हम्म। a5 का मतलब क्या हुआ कि वो फिफ्थ टर्म है, हाँ। ठीक है। तो an का मतलब क्या हुआ, दैट इट इज nth टर्म, हाँ। ठीक है। n की मैं कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, उससे मेरे पास वो वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने n इज इक्वल टू 5 लिया, तो मैं फिफ्थ टर्म हाँ। लूंगा यहाँ पे, a5 मतलब फिफ्थ टर्म, ठीक है। n-1 हो जाएगा 4, हाँ तो सर। n-1th टर्म, n-1th टर्म, ठीक है। ठीक है सर। n अगर मैंने 5 लिया है तो ये n-1 विल बी 4, तो फोर्थ टर्म a4, ठीक है। n+1 मतलब n+1th टर्म, ठीक है। अगर n मैंने 5 लिया है तो वो सिक्स्थ टर्म हो जाएगा, ओके। एंड an विल अगेन बी फिफ्थ टर्म, हाँ सर। ठीक है। if this is true for all, if true for all n, we say sequence is an AP। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल, इफ आई हैव 50 से स्टार्टिंग कोई सीक्वेंस, 50, 80, 110, your rather 100 and
130. हाँ सर। एक और ले लेता हूँ स्टार्टिंग में 20, 50, 80, 100 and 130. ठीक है, दिस माइनस दिस करूंगा, -20 will be 30. हाँ 80 minus 50 will be 30. 30. So this is true in this case, हाँ सर। है ना? हाँ बट अगर मैं 80 minus 50 करता हूँ तो 30 आ गया, हाँ सर। पर 100 minus 80 करूंगा तो 20. 20 आएगा. ठीक है, हाँ तो सर। दिस इज नॉट ट्रू. आ रहा है क्या समझ में? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया. फॉर n इज इक्वल टू 3. ठीक है, n इज इक्वल टू 3 के लिए ये वैलिड नहीं है. हाँ सर। So this is not an AP, not an AP. ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 30 ऐड हो रहा है, प्लस पर यहाँ पे 20 ऐड हो रहा है. So this is not an AP. ओके सर। Okay, इसका मतलब यही था कि it should be true for all values of n. सारी हाँ, values of n के लिए it should be true. This expression, ठीक है, this thing should be true. तभी अपन AP बोलेंगे उसको. ये रिवाइज करना है अच्छे से. ठीक हाँ है, सर। सारी चीजें, वरना नेक्स्ट क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करा रहा हूँ. ओके, क्योंकि अपन एक फिक्स्ड नंबर टर्म्स में ऐड कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म. ठीक है, तो आई कैन टेक द फर्स्ट टर्म a1 टू बी इक्वल टू a. हाँ सर। ठीक है, हाँ। सपोज मैंने फर्स्ट टर्म को a ले लिया. ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस मैंने d ले लिया. कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d. तो सेकेंड टर्म a2 will be equal to a plus d. हाँ सर। ठीक है, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? a plus d plus d, हाँ सर। which is a plus 2d. फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? a3 plus d, हाँ। a plus 2d plus d, which is equal to a plus 3d. a5 is equal to a plus 4d. हाँ सर। आ रहा है क्या समझ में? हाँ। ठीक है, सो अ ट्रेंड, वी कैन सी अ ट्रेंड हैपनिंग हियर. ठीक है, व्हिच इज कि a1 में देयर आर 0 d's. हाँ सर। a2 में देयर इज 1 d. a3 में देयर आर 2 d's. हाँ सर। a4 में 3 d. a5 में 4 d. हाँ ठीक सर। है, तो nth टर्म an में कितने d's होंगे? 0. अरे 0 क्यों होंगे? नहीं, डी एक 1 ही होगा. वापस समझ, फिफ्थ टर्म में 4 d हैं, हाँ. तो n टर्म्स में कितने होंगे? कितने भी हो सकते हैं? देख कितना डिफिकल्ट है यार कॉन्सेप्ट ग्रास्प करना. अरे थर्ड टर्म में अगर 2 d हैं, हाँ. ठीक है, फोर्थ टर्म में 3 d's हैं और फिफ्थ टर्म में 4 d हैं, तो nth टर्म कोई भी नंबर ऑफ कोई भी टर्म हो सकता है, उसमें कितने नंबर ऑफ d's होंगे? n-1 d's. हाँ. अरे यहाँ पे 5 है तो हाँ, यहाँ हाँ, पे 4 है ना, यहाँ पे हाँ. 4 है तो यहाँ पे 3 है, तो हाँ. यहाँ पे n है तो n-1 हो जाएगा. हाँ सर. n-1 into d.
ठीक है. हाँ. So nth term is equal to a plus n minus 1 into d. हाँ सर. This is the general form of an nth term. हाँ सर. आ रहा है क्या समझ में? हाँ. पक्का? ठीक है. फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी मैंने बता ही दिया है तुझे. ठीक है. जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फाइनाइट एपी हो गया, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट एपी हो गया. हाँ सर. ओके. ठीक है. एग्जाम्पल. एक मिनट. ओके. एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी में से. हाँ सर. फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 and so on, we have to find a, which is the first term, and d, which is the common difference. बता क्या है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस 2 -2 कॉमन डिफरेंस इज 2. -2 वापस सोच. -2 -2. एक बार करके देख. क्या सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देख. कैलकुलेशन करा कर थोड़ा सा. -1. हाँ -1. सेकंड टर्म a2 minus a1 बिकॉज इट इज गिवन कि ये AP है. ठीक है. तो मेरे को सारे वैल्यूज ऑफ n के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. इट इज ऑलरेडी गिवन दैट दिस इज एन AP. ठीक है. तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा. हाँ सर. मतलब सबका डिफरेंस सेम आएगा. तो a2 minus a1 is equal to 1/2 minus 3/2. This is equal to -2/2 -1, which is the common difference. और फर्स्ट टर्म क्या है? 1. हाँ 1 नहीं है. अरे फर्स्ट टर्म 3/2 है ना. हाँ हाँ हाँ. क्या 1? 3/2 is the first term. हाँ. 1 कहाँ से आ गया है? गलती से बोल दिया. आ रहा है क्या समझ में? कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो हमेशा. नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. ठीक है. ओके. तो एक्सरसाइज 5.1 तुझे करनी है आज. हाँ सर. बस इतना ही है होमवर्क. वैसे तो nth टर्म भी मैंने तुझे बता दिया है. एक मिनट. एक्सरसाइज 1 कर लेना आज. ठीक है सर. ठीक है. दैट्स इट. यही है बस होमवर्क.
परसों क्लास में कंटिन्यू करेंगे एपी, ठीक है। हाँ सर। एंड रिवीजन इंपॉर्टेंट है, 1 घंटा क्लास हो रही है तो कम से कम 1 घंटा तुझे रिवाइज करना है, ठीक है। मेक हाँ इट अ सर। हैबिट, वरना मुश्किल हो जाएगी तुझे। ऑलराइट, एंड होमवर्क कर लेना, ओके। हाँ सर। Atri sir will be coming in a few minutes. ओके सर, थैंक यू सर। Thank you. Okay, thank you.